जरा सोचिए, अगर एक ही दिन में आपकी जिंदगी के दो सबसे बड़े रिश्ते, एक प्यार और एक भरोसा, दोनों अचानक इम्तिहान पर आ जाएं और आपको पता भी ना चले कि आपके आसपास कौन सच में अपना है और कौन आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि कहानी का कोई भी मोड़ मिस ना हो। तो अब शुरू करते हैं कहानी का वो पल जहां सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान धीरे धीरे तैयार हो रहा है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी पार्टी रखी गई है, माँ का बर्थडे। हर बार की तरह घर में हलचल है, तैयारियों की गूंज है और हर कोने में उत्साह। और जैसे हमेशा इस बार भी सबको लगता है कि सारी जिम्मेदारियां मीरा संभाल लेगी, जैसा वो कई सालों से करती आई है। लेकिन इस बार हालात बदलने वाले हैं। मीरा इस बार उतनी शांत नहीं है जितनी दिखती है। बाहर से वो खुश, जिम्मेदार और भरोसेमंद लगती है, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी, एक जलन और एक खतरनाक प्लान पल रहा है। और इस प्लान के बीच में है अनु, जो जितनी सरल है उतनी ही ईमानदार, जिसके दिल ने किसी के लिए बुरी भावना नहीं। मीरा के लिए अनु सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि एक खतरा है, खासकर तब से जब आर्य ने पहली बार उसके लिए अपने दिल की बात जाहिर की थी। और इस कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है उस सुबह से जब मीरा एक मुस्कुराहट के साथ कमरे में दाखिल होती है और कहती है, डोंट वरी, हर साल की तरह इस साल भी सब कुछ अरेंज कर दूंगी। बाहर से उसकी आवाज सामान्य थी, जैसे वो सच में मदद करना चाहती हो, लेकिन अंदर से उसकी मुस्कुराहट कुछ और कह रही थी। आर्य, जो हमेशा मीरा पर भरोसा करता आया है, इस बार भी सहजता से कह देता है, अच्छा है, लेकिन इस बार सारी तैयारियां अनु देखेगी, तुम थोड़ा उसका हाथ बटा देना। ये सुनकर मीरा के चेहरे की मुस्कान एक पल को जम जाती है। अनु, जिम्मेदारी? ये तो वही मौका था जिसका उसे इंतजार था, लेकिन तरीके बिल्कुल उलट। उसे अनु को ऊपर उठाना नहीं, नीचे गिराना था। उसे सराहना दिलानी नहीं, शर्मिंदा करवाना था। और तभी अपने प्लान के बिल्कुल सही समय पर मीरा आर्य को फ्लाइट की टिकट पकड़ा देती है। आपकी लंदन वाली मीटिंग के लिए टिकट है सर, 5 घंटे बाद आपकी फ्लाइट है। आर्य बिना शक किए टिकट ले लेता है। मीरा मन ही मन हंसती है। बस प्लान का पहला हिस्सा पूरा। अब अनु अकेली होगी और मैं उसे ऐसा गिराऊंगी कि वो कभी खड़ी ना हो सके। दोस्तों, अगर कहानी आपको दिलचस्प लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के ट्विस्ट आप मिस ना करें। अब आते हैं अनु की दुनिया की तरफ। अनु अभी अभी खुशियों में डूबी हुई है। वजह, आर्य ने उसे प्रपोज किया है। जी हां, दिल की बात साफ साफ कह दी है। उसके लिए गिफ्ट खरीदा, पायल पहनाई और पहली बार अनु को महसूस हुआ कि कोई उसे दिल से चाहता है। ये पल अनु के लिए सपने जैसा था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में उम्मीद। और जैसे ही दोनों के बीच ये खूबसूरत पल चल रहा था, तभी मीरा दरवाजे पर दस्तक देती है। आर्य तुरंत कहता है, माँ के बर्थडे की तैयारी करनी है ना? अनु सब देख लेगी, तुम उसके साथ रहकर मदद कर देना। बस यही वो वाक्य था जिसने मीरा की अंत। वो मुस्कुराते हुए सिर हिला देती है, लेकिन मन में ठान चुकी है कि ये जिम्मेदारी अनु की आखिरी गलती साबित होगी। अगर आप इस कहानी में आगे क्या होने वाला है जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। इधर अनु अपनी खुशी में डूबी है, वहीं मीरा पूरी तरह से योजना बना रही है कि कैसे अनु को नीचे दिखाना है। उधर आर्य बिना कुछ समझे फ्लाइट के लिए निकल जाता है। अब घर में सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं, एक मासूम और एक चालाक। मीरा मन में सोचती है, अच्छा हुआ सर खुद ही इस अनाड़ी लड़की को जिम्मेदारी देकर गए। अब मेरे लिए ये काम और भी आसान हो जाएगा। अब देखती हूं कैसे संभालती है सब। अनु को अंदाजा भी नहीं कि उसके आसपास क्या चल रहा है। वो तो बस ये सोचकर खुश है कि उसे पहली बार इतने बड़े आयोजन की जिम्मेदारी मिली है। वह पूरी लगन से एक एक चीज नोट करती हुई तैयारियों में लग जाती है। लेकिन इसी बीच घर में एक और बात चल रही है।
मानसी दीदी को कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उन्हें अनु और आर्य के बीच की नज़दीकियां कुछ ज्यादा महसूस हो रही हैं। कभी दोनों साथ दिख जाते हैं, कभी हंसते हुए बातें करते हुए। उन्हें समझ। उधर आर्य की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। वो बार बार पूछती है, आर्य कहाँ है, क्या कर रहा है, शादी के लिए कब सोचेगा। उनकी चिंता बढ़ती जाती है और वो साफ साफ निर्णय लेती है कि अब आर्य की शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। आर्य लंदन जाने से पहले ही शादी को लेकर अपने मन में कुछ सोच चुका था। वो बात करना चाहता था अनु से, लेकिन वक्त नहीं मिला। तो सवाल ये उठता है, क्या अनु आर्य को लंदन जाने से रोक पाएगी? क्या मीरा की चालों से बच सकेगी? और सबसे बड़ी बात, जब आर्य लौटेगा तो क्या वो अनु की सच्चाई पहचान पाएगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानने को उत्सुक है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनु तैयारियों में इतनी खोई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मीरा उसके पीछे पीछे हर कदम नोट कर रही है। वो चाहती है कि अनु कोई ना कोई गलती करे, बस एक बड़ी सी गलती, आकि सबके सामने वो शर्मिंदा हो जाए। कभी वो सामान गलत जगह रखवा देती, कभी गलत लिस्ट पकड़ाती, कभी इवेंट टीम को गलत टाइम बता देती और बाहर से ऐसा दिखाती जैसे अनजाने में गलती हो गई हो। अनु परेशान भी होती, लेकिन फिर सोचती शायद। लेकिन असली खेल तो मीरा खेल रही थी। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे बहुत कुछ होने वाला है। उधर आर्य लंदन पहुंच चुका है, लेकिन उसका मन बार बार अनु की तरफ जा रहा है। उसे अनु की मुस्कान याद आती है, उसकी सादगी, उसकी आंखों में वो चमक जब उसने पायल पहनी थी। पर उसे क्या पता यहां अनु पर कौन सा तूफान आने वाला है। मीरा एक एक कदम सोच समझकर उठा रही है। वो चाहती है कि जब पार्टी शुरू हो, सबके सामने ऐसा तमाशा हो कि अनु की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और आखिर में आर्य भी उसी पर शक करे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां मीरा चाले चल रही है, वही अनु भी धीरे धीरे समझने लगी है कि कुछ तो गलत है। वो नोटिस करने लगी है कि जो चीज वो संभालती है वही किसी और वजह से बिगड़ जाती है। वो समझ नहीं पा रही कि ये किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन उसकी दिल की आवाज कहती है कुछ तो गड़बड़ है। और वो मीरा पर शक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, क्योंकि आखिर वो मीरा को अपनी सहेली समझती है। अगर आप चाहते हैं कि अनु सच जल्दी समझ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए। इधर मानसी दीदी को भी अनु की हालत देखकर शक होने लगता है, लेकिन वो साफ साफ पूछ नहीं पाती, सिर्फ दूर से देखती रहती है और सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अनु की दुनिया में इतनी उथल पुथल चल रही है, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद पर टिके हुए है। आर्य उस पर भरोसा करता है और जब वो वापस आएगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा जब मीरा का प्लान धीरे धीरे पूरा हो जाएगा? क्या अनु उस जाल से बच पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर कदम पर सच्चाई और धोखे की लड़ाई चल रही है। अनु मन ही मन मजबूत रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों उसके हर काम में रुकावट आ रही है। वो पूरी निष्ठा से माँ के बर्थडे की तैयारी कर रही है, लेकिन कोई ना कोई चीज बिगड़ जाती है। कभी सजावट में गड़बड़ी, कभी गेस्ट लिस्ट गलत, कभी केटरर्स को ठीक टाइम ना मिलना। अनु खुद से ही सवाल करने लगी, क्या मैं सच में इतनी लापरवाह हूं? क्या मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा? लेकिन सच्चाई कहीं और थी, और वो सच्चाई थी मीरा। मीरा हर छोटी बड़ी चीज को ऐसे मोड़ देती कि गलती हमेशा अनु की लगे। और जब आसपास कोई दिखता, कब मीरा एकदम मासूम की तरह कहती, ओह, शायद अनु को सही जानकारी नहीं मिली होगी, कोई बात नहीं, मैं संभाल लेती हूं। उसकी ये मीठी आवाज किसी को शक भी नहीं होने देती। दोस्तों, इस कहानी में आगे जो होने वाला है उसे मिस मत करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उधर लंदन में आर्य अपने काम में लगा है, लेकिन उसका दिल वही भारत में अनु की तरफ खींचा चला जाता है। वो हर थोड़ा वक्त निकालकर फोन चेक करता है, लेकिन या तो नेटवर्क नहीं मिलता या मीटिंग्स में फंस जाता है।
अनु से बात ना हो पाने की वजह से वो बेचैन होने लगा है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसके ना होने का फायदा ऑफ। मीरा ने पहले ही सब कुछ सेट कर लिया था। उसने केक ऑर्डर में गलती करवाई, डेकोरेशन टीम को गलत थीम दी और गेस्ट्स को गलत टाइमिंग तक भेज दी। और जैसे जैसे दिन करीब आता गया उसकी चालें और तेज होती गई। अनु रात दिन बिना रुके मेहनत कर रही थी, लेकिन हर सुबह उसे एक नई परेशानी मिल जाती। वो सोचती, क्या मैं इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं? लेकिन फिर माँ का चेहरा याद आते ही अपने मन को समझाती और काम पर लौट आती। उधर मानसी दीदी दूर से ये सब होते हुए देख रही थी। वो कई बार सोचती कि अनु को जाकर पूछे कि क्या परेशानी है, लेकिन फिर खुद कहकर रुक जाती, शायद मुझे गलतफहमी हो रही हो। फिर भी उनके दिल में कहीं एक शक था कि मीरा कुछ तो कर रही है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मीरा कब पकड़ी जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आखिर बर्थडे का दिन आ गया। घर रोशनी से चमक रहा था। संगीत, फूल, खुशियां, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा था। मेहमान आने लगे थे, घर में हलचल बढ़ रही थी। लेकिन अनु के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता की लकीरें थी। वो एक एक चीज मिलाकर देख रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि और तभी ठीक 7 बजे एक बड़ा झटका लगता है। डांस परफॉर्मेंस टीम मेरी आई। केक की डिलीवरी में देरी हो गई। गेस्ट्स के लिए जो सीपिंग अरेंजमेंट थी वो भी गलत निकल आई। चंद मिनटों में सब गड़बड़ हो चुका था। मेहमान इधर उधर देख रहे थे। कुछ बुजुर्ग महिलाएं फुसफुसाने लगी, लगता है इस बार तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई। और इसी पल पर मीरा मुस्कुराते हुए आगे आती है। उसके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी को डूबते हुए देखकर कोई किनारे पर खड़ा तालियां बजाए। वो जोर से कहती है, अरे अनु, तुमने तो कहा था सब तैयार है, ये क्या हो गया? शायद तुमसे ये सारी जिम्मेदारी भारी साबित हो गई। मेहमानों की नजरें अब अनु की तरफ मुड़ जाती हैं। अनु का दिल धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। वो कांपती आवाज में कहती है, मीरा, मैंने तो सब चेक किया था, मुझे नहीं पता अचानक ये सब कैसे। लेकिन मीरा बात काटती हुई कहती है, कोई बात नहीं, पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, गलती हो ही जाती है। उसके शब्द मीठे थे लेकिन ताने भरे, इतने ताने कि अनु की आंखों में आंसू आ जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अनु के साथ न्याय हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। इधर आर्य की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। उसने फोन निकाला और देखा अनु का एक भी मैसेज नहीं। उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसने तुरंत उसको कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं लगा। उसका दिल और बेचैन हो गया। उसे अचानक लगा कि शायद अनु किसी परेशानी में है। उसने बिना सोचे जल्द से जल्द घर पहुंचने का फैसला किया। उधर पार्टी में मीरा का प्लान पूरी तरह काम कर रहा था। वो सबके सामने अनु को ऐसी नजर से दिखा रही थी जैसे उसने बड़ा नुकसान कर दिया हो। अनु ने बहुत हिम्मत करके एक बार फिर से मीरा से कहा, मीरा, तुमने तो खुद मुझे कहा था सब सही है, फिर ये सब कैसे? मीरा मुस्कुराती हुई बोलती है, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई, मैं तो बस मदद कर रही थी। और ये कहते हुए वो एक ताना भरी नजर अनु पर डाल देती है। अनु का दिल भर आता है। वो चुपचाप पीछे हटकर बाहर चली जाती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी, इतने ताने कि अनु की आंखों में आंसू आ जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अनु के साथ न्याय हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। इधर आर्य की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। उसने फोन निकाला और देखा अनु का एक भी मैसेज नहीं। उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसने तुरंत उसको कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं लगा। उसका दिल और बेचैन हो गया। उसे अचानक लगा कि शायद अनु किसी परेशानी में है। उसने बिना सोचे जल्द से जल्द घर पहुंचने का फैसला किया। उधर पार्टी में मीरा का प्लान पूरी तरह काम कर रहा था। वो सबके सामने अनु को ऐसी नजर से दिखा रही थी जैसे उसने बड़ा नुकसान कर दिया हो। अनु ने बहुत हिम्मत करके एक बार फिर से मीरा से कहा, मीरा, तुमने तो खुद मुझे कहा था सब सही है, फिर ये सब कैसे? मीरा मुस्कुराती हुई बोलती है, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई, मैं तो बस मदद कर रही थी। और ये कहते हुए वो एक ताना भरी नजर अनु पर डाल देती है। अनु का दिल भर आता है।
वो चुपचाप पीछे हटकर बाहर चली जाती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे।